हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बना रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने। लेमार्क फ्रांस का था, ट्रेवी रेनस था जर्मनी का। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था जैव विकास को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्राहम थे। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने किया था। E=mc²। ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध को किसने दर्शाया था? तो दर्शाया था आइंस्टीन ने। E क्या था? एनर्जी था। M था मास। C था प्रकाश का वेग। E=mc²। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो वह ग्रेगर जॉन मेंडल थे आनुवंशिकी के जनक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। डब्ल्यू वाटसन ने कहा था आनुवंशिकता के विज्ञान को। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। और सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने करा था? जोहानसन ने करा था सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग। जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं जीन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित करा था? बीडल एवं टेटम ने करा था। क्या कारण है कि खून का रंग लाल होता है? तो उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन के यौगिक कौन से है? तो प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। और किस रोग में खून का थक्का नहीं जम पाता है? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं बन पाता है। शरीर के अंदर रक्त ले को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। मतलब शरीर के बाहर जैसे ब्लड निकलता है, कुछ देर बाद वो ब्लड सूख जाता है, पपड़ी बन जाती है उसकी, या उसका थक्का जम जाता है। पर ये शरीर के अंदर नहीं जम पाता है, तो क्या कारण है? तो इसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है लीवर में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। और रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या है? तो प्लेटलेट्स है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के सहायक है। और रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं रुधिर के तरल भाग को। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग होता है रक्त का प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती? तो होती प्लाज्मा। तो प्रथम तीन कौन सी हो जाएगी? प्रथम तीन हो जाएगी द्रव, गैस और ठोस। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है।
ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने करी थी आरएच फैक्टर की खोज। रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रेनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है रक्तचाप। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है रक्त को शुद्ध। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं डायलिसिस। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? तो वृक्क में होता है, किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है किडनी का भार। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त किस प्रकृति का होता है? तो होता है क्षारीय प्रकृति का। और रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7.4। रक्त के ब्लड ग्रुप कितने होते हैं दोस्तों? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो आप उससे 7 4 याद कर लीजिएगा, बीच में पॉइंट। तो ये होता है रक्त का पीएच मान। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर कहलाता है रक्तदाब मापने वाला यंत्र। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? तो वह पेस मेकर है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। और पित्त होता है, क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। जराविक सेवन क्या है? तो वह एक कृत्रिम हृदय है, जराविक सेवन। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है? विटामिन ए। भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होगा? तो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस के द्वारा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानो वस्की ने की थी, विषाणु या वायरस की खोज की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वायरोलॉजी। और रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा फैल जाती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है वायरस के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो होता है ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? हवा में होती है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु उदाहरण किसका? गैस का, गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है?
332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। वायु है क्या है? गैसों का एक मिश्रण है वायु। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। और प्रकाश वर्ष मात्रा के किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻² मीटर 2 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। ये जड़ों के रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज है तने का रूपांतरण। पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग कौन से? तो वर्णांता और हीमोफीलिया। सबसे पहले मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किसने किया था? हेरनर ने 1876 ईस्वी में किया था। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है एक वर्णांत व्यक्ति। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है मनुष्य में पाचन। जैसे खाना चबाना शुरू करते हैं तो वहीं से वो पाचित होना शुरू हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण किसमें होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उसका नाम है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है तो वो है अंगुली। भोजन पचाने में सहायक होता है क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। आहार नाल में स्टार्च में के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वो है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था जो एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हुई थी। उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी गैस रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? तो वह है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किस लिए होता है? केरोटिन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है।
पर्णहरित में उपस्थित मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। दोस्तों, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? उसे कहते हैं तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? वो है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या कहलाता है? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की खोज। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की इकाइयां। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण। स्त्री और पुरुष जीन संगठन होता है XY तथा XX। पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक है? तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? तो अग्नाशय के द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नलिका। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। ये खट्टी चीजों में पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया के रोग का। और मलेरिया के रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है मलेरिया के रोग का वाहक।
मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है शरीर का? तो वो होता है प्लीहा या तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र जो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मेंढक के हृदय में क्या होते हैं? तो 3 भाग होते हैं मेंढक के हृदय में। और मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होती है? तो वो होती है 10%। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 डिग्री केल्विन होता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्डेयर ने करी थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्र का निर्माण। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े के रूप में, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वह कोशिका। और सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण हुआ था करा था रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो वह है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद ये किसके उदाहरण है? तो आलू, प्याज तथा अदरक व हल्दी के उदाहरण है। आलू इसे बेंडा केसर तथा प्याज अदरक और हल्दी के। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो उसे कहते हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो मध्य फल भित्ति कहते हैं उसे। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, उसे कहते हैं पुष्प क्रम। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी पीले रंग की होती है। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो उसे तना कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि या वर्म है, उसे क्या कहते हैं? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बढ़ जाता है जब दूध से क्रीम निकालते हैं तब। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के 1 HP बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इनको कहते हैं मूल रंग।
इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो वो होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने ज्ञात किया था। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किस कारण? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसी के कारण तारे चमचम करते हुए या टिमटिमाते दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस प्रकार? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और विद्युत का फ्यूज किसका मिश्रण बना होता है? तो तांबा, टीन और शीशे का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व ऑर्गन। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व की क्रिया के कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। रॉकेट की गति आधारित होती है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मनुष्य का नेत्र किस प्रकार कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष
जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसे किस प्रकार दूर किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग कर कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिक के विखंडन पर। इसमें नाभिक का विखंडन होता है। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के संलयन पर। इसमें नाभिक का संलयन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु को कहते हैं पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? उसे कहते हैं ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर की सहायता से। और अदिश राशियां कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। और सदिश राशियां कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन और वेग। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो वह है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है एक ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एक आवेशित कण। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल ही रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने करी थी पॉजिट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी रदरफोर्ड ने करी थी परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? उनको कहलाते हैं समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? मेंडलीफ ने। दोस्तों मेंडल अलग होता है और मेंडलीफ अलग है, ये ध्यान रखना आप। आवर्त सारणी के उग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उग्र को कहते हैं वर्ग और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वह हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले किसने वर्गीकृत करा था? डोब्रेनियन ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या तो 18 होती है और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों? NH
4Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग किस लिए होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व कौन सा है? उसे कहते हैं हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? वो है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, उसे कहते हैं स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का उसमें घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अस्थायी के लिए तो बाइकार्बोनेट और स्थायी के लिए सल्फेट घुला रहता है। जल की अस्थायी तथा स्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल 100% शुद्ध जल होता है। भारी जल जिसे D2O कहते हैं, उसका अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वॉन बर्थ ने करी थी। का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत। जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो वह है चांदी। और शुद्धतम सोना कितना होता है? 24 कैरेट सोने को 100% प्योर सोना कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो पायराइट्स को या कॉपर पायराइट्स को। लोहा, निकल एवं क्रोमियम ये मिश्र धातु किसकी? स्टेनलेस स्टील की है। सोल्डर मिश्रण है किसका? सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु किसका? तांबे व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो निकल धातु मिलाई जाती है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रेनोकाइट है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक। एलपीजी में गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है?
तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 को। हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 0 होती है। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव का। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, उसे H2SO4 कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि द्वारा। यह ऊष्मा संचरण की विधि है चालन संवहन विकिरण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? तो 1 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग का। और अनुदैर्ध्य तरंग किस उदाहरण है? ध्वनि तरंग का। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, और मनुष्य नहीं सुन सकता क्या? पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है मनुष्य। सेकेंडरी रोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। और सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु कितना है? तो वह अनंत है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। इसे नमक कहते हैं हम, नमक की कमी। वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? रेयन को। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का, NH3। फ्रिज के या रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वो मीथेन गैस प्राप्त होती है गोबर गैस से। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे LPG कहते हैं का प्रमुख संघटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। घरों में जो सिलेंडर होता है दोस्तों, उस गैस में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती है। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर। NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर।
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? उसमें ब्यूटेन गैस होती है। अम्ल वर्षा किस लिए होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये इसका सूत्र है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? तो उसे कहते हैं नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रेयॉन। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस कौन सी होती है? तो फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो वो है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कौन से विटामिन है जो जल में विलय होते हैं? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई और के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल एवं सोरे का। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस बीमारी किस लिए होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो उसे यूरिया कहते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वॉलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। किस कारण मूत्र दुर्गंध देता है? तो यूरिया की उपस्थिति के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन।
दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? उसकी क्वालिटी, कि दूध शुद्ध है, प्योर है या नहीं, तो लैक्टोमीटर से। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। क्या कारण है दूध खट्टा होता है? जीवाणु की उपस्थिति के कारण। पेनिसिलिन क्या होती है? तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किसमें? उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज शर्करा है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त किससे होती है? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट गोल्ड से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में क्या आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2 और O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड या नमक की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन टेप किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? बॉर्न ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है? तो वसा के साथ। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पाइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो वो है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होती है? तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? तो वो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। दिया सलाह में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचाल केंद्र क्या है? तो मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकस के पेड़ से जिसे ओक भी कहते हैं। और कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है।
मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो उसे कैफीन कहते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है? उसे कैसीन कहते हैं। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, उसे निकोटीन कहते हैं। चांदी की चमक को काला कौन करता है? तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु कितना है? तो टंगस्टन का हो जाएगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरे का है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। और मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है? उसे कहते हैं जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधे का नाम है लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला कवक को कहते हैं क्रोप्रोफिल। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकॉल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। ऊष्मा संचरण की एक विधि है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वह है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? तो बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। वायुदाब मापी के में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या सूचक है कि वर्षा की संभावना हो सकती है? जैसे दोस्तों मौसम विभाग बताता है ना कि आने वाले दिनों में वर्षा हो सकती है, तो वायुदाब में जो पारे का स्तंभ होता है ना वो धीरे धीरे उसका गिरना वो एक संकेत देता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी का। धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात का, और अचानक गिरेगा तो आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना ये किसका संकेत होता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या कारण है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक उसमें बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है।
घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान या गुरुत्व या त्वरण का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। त्वरण का मान अधिक कहां पर होता है ध्रुवों पर, और पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? टी.एच. मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और तड़ित चालक किसका बना होता है? यह बना होता है तांबे का। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? शुष्क सेल को। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का। और शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? उसे कहते हैं सीसा। गैलियम अयस्क के शीशे का। लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे की। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण। ये दोस्तों चुंबक के ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक है। ये जब इनको इनको जो पास लाएंगे समान ध्रुवों को तो ये दूर जाएगी एक दूसरे से, ठीक है ना। और जब यहाँ पे एन होगा और ऑपोजिट एस होगा तो इनमें क्या होगा? आकर्षक होगा, तब चिपकती है ये। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबकत्व कम होता है गर्म करने पर या चुंबक को पीटने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक की सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर है। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव को सबसे पहले किसने अवलोकित करा था? ओरेस्टेड ने।
डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसको बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक ही दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ अल्टरनेट करंट में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यह कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, आपको हर टॉपिक की, हर विषय की ऐसी वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं पर